हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास में हम पावर रिसोर्सेज कर रहे थे, जिसमें हमने फायरवुड के बारे में कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे कोल से। सो कोल, द फॉर्मेशन ऑफ कोल डेट बैक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल को बनने में। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बुरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो गॉट डिकम्पोज इनटू द लेयर ऑफ कोल। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, यानी करोड़ों लाखों मिलियंस ईयर साल पहले जो है, जो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन थे, जब वो मिट्टी के अंदर, अर्थ के अंदर दबते चले गए और इतने सालों में डीकम्पोज हो गए, ठीक है, तो उससे जो बने हैं वो बने हैं कोल बना है। देयर फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स एंड आर कॉल्ड फॉसिल्स। क्योंकि ये फॉसिल्स हैं, रिमेन्स है, डेड रिमेन्स है एनिमल्स और प्लांट्स के, तो इन्हें फॉसिल्स कहा जाता है और ये सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल लाइक Their formation is associated with sedimentary rocks and are called fossils। इसलिए इन्हें fossils भी कहा जाता है क्योंकि इनका एसोसिएशन सेडिमेंट्री रॉक से जुड़ा हुआ है। There are different types of coal। कोल कई तरह का होता है, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रेसाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी कोल, सबसे अच्छी क्वालिटी की कोल एंथ्रेसाइट होता है। एंड बिटुमिनस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटलर्जिकल कोल, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो कोल होता है वो बिटुमिनस होता है। इसके अलावा बेटा आपके इसी पेज नंबर 162 में नीचे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंस दे रखा है। इससे ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपको इन दोनों चीज़ों को जो है इनके डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। जब आप चीज़ों को खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप उसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। The major coal producing countries are United States, China, United Kingdom, Germany, France, Belgium, Canada and South Africa। Important coal fields of India are in Raniganj, Jharia, Bokaro and Neyveli। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है और फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा है, साउथ अफ्रीका भी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं इंडिया में वो रानीगंज, झरिया, बोकारो और नवेली में है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन रैपिड डिप्लीशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्योंकि हम एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल विच इज़ यूज फॉर बोथ फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पज़ लाइक कुकिंग, हीटिंग एक्सेट्रा। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए और नॉन कमर्शियल यूज़ दोनों चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए। इट इज़ मोस्ट मेजर रिक्वेस्टेड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी जो कोयले से जो बिजली बनती है उसमें भी जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में इसका जनरेशन में भी कोल का इस्तेमाल होता है। तो कोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है और घरों में भी, डोमेस्टिक यूज़ में भी। तो कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोनों ही तरह से कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।